अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। HTML10 प्रोजेक्ट सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि प्योरली HTML बेस्ड प्रोजेक्ट्स होंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे आईबी कारपोरेशन, यानी एक कारपोरेशन कंपनी है। तो सिंपल हम डिज़ाइन करेंगे पेज स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखा देता हूँ। ये हमारे पास पेज रहेगा। सिंपल हमारे पास ये होम पेज रहेगा और उसमें यहाँ पे कुछ लिंक्स होंगी। उसके बाद अबाउट अस का यहाँ पे एक सेक्शन होगा और हमारे पास अवर सर्विसेज। तो बेसिक हमारे पास ये 3 पार्ट्स होंगे। बहुत ही इजी प्रोजेक्ट है ये। और जैसे मैं यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ, देखें हमारे पास अबाउट अस का यहाँ पे पेज ओपन हो जाता है। और जैसे ही मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सर्विस का पेज भी ओपन हो जाता है। तो इसमें 2-3 फंक्शनैलिटी हैं जो कि आपको बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं हम इसे कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक न्यू फोल्डर है और उसमें आके मैं यहाँ पे टॉप पे लिखूँगा CMD। तो मेरे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और इससे मैं यहाँ पे VS कोड अपना ओपन कर सकता हूँ। तो आपने VS कोड ज़रूर इंस्टॉल कर देना है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो सिंपल मैं लिखूँगा कोड डॉट। तो मेरे पास यहाँ पे VS कोड ओपन हो जाएगा। और भी हमारे पास VS कोड के ओपन करने के हमारे पास मेथड है। वो वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा index.html। और आप देखें सबसे पहले हमारे पास ये बॉयलर प्लेट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, एक्सक्लेमेशन मार्क, और मैंने इंटर प्रेस किया। तो टाइटल में मैं यहाँ पे इसका नेम रख देता हूँ आईबी कारपोरेशन। और मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये पेज ओपन हो चुका है। तो हम चलते हैं कि हम इसे ऐसे डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे VS कोड में आता हूँ और यहाँ पे बॉडी के अंदर हम पूरा यहाँ पे कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है। टॉप पे जो है हेडिंग है हमारे पास, तो हम हमेशा वो हेडर में हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास हेडर सेक्शन रहेगा जो कि हमने सेमेंटिक एलिमेंट्स की वीडियो में भी हमने देखा था। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हेडर, और उसके बाद मैं यहाँ पे कमेंट के अंदर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। सेकंड हमारे पास क्या होगा, मेन सेक्शन। और मेन सेक्शन के अंदर ही आपके पास हमारे पास ये मेरे पास मेन सेक्शन है और उसके अंदर हमारे पास और सेक्शंस होंगे। तो सिंपल हमारे पास ये 2 चीज़ें हैं। हेडर के अंदर हमारे पास नेव टैग आएगा और नेव टैग के अंदर हमारे पास लिस्ट होगी। तो लिस्ट क्रिएट करने के हम यहाँ पे UL लगाएंगे, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। और उसके हमारे पास आइटम होते हैं लिस्ट के, तो हम सिंपल लिखेंगे LI। तो हमारे पास ये एक आइटम क्रिएट हो जाएगा। और अब इस LI के अंदर मैं यहाँ पे एंकर टैग लगाऊंगा ताकि हम नेविगेट कर सकें। तो सिंपल मैं यहाँ पे स्लैश लिखूंगा, तो ये स्लैश मतलब यहाँ पे होम पेज होता है। और मैंने यहाँ पे होम लिखा तो ये हमें होम पेज पे लेके जाएगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड LI है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सर्विसेज। और उसके बाद हमारे पास क्या है, अबाउट। तो मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट अस। तो हमारे पास ये 3 लिंक्स क्रिएट हो गई हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमारे पास नेव के अंदर हमने यहाँ पे लिखा है। और नेव से पहले मैं यहाँ पे हेडिंग भी लिख देता हूँ H2 के अंदर, H3 के अंदर। तो मैंने लिखा है यहाँ पे आईबी कारपोरेशन। तो हमारे पास यहाँ पे ये हेडिंग आ चुकी है। और
उसके बाद मैं यहाँ पे H1 पे लिखता हूँ होम पेज। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है होम पेज और उसमें यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं। तो यहाँ तक हमने यहाँ पे काम कर लिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ HR और BR, ताकि हमारे पास ये डिस्टेंस रहे जिस तरह हमारे पास डेमो वाले पेज में था। तो मैंने यहाँ पे HR लगा लिया है ताकि हमारे पास यहाँ पे लाइन नज़र आए और हमें पता चले कि ये होम पेज है। अब सेकंड हमारे पास क्या है, अबाउट अस पेज। तो उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो मेन के अंदर ही मैं यहाँ पे अबाउट सेक्शन, तो मैं यहाँ पे सेक्शन टैग स्टार्ट करूँगा और क्लोज करूँगा। उसे मैं यहाँ पे ID दूंगा अबाउट, और उसके अंदर मैं यहाँ पे H1 में लिखूँगा अबाउट अस। तो ये हमारे पास हेडिंग रहेगी। और यहाँ पे पैराग्राफ में यहाँ पे लोरेम लिखेंगे तो आपके पास डमी टेक्स्ट आ जाएगा। तो मैंने लोरेम 100 लिखा तो मेरे पास ये 100 वर्ड्स यहाँ पे जनरेट हो गए। इसी तरह हमारे पास दूसरा पैराग्राफ भी हम ऐड कर लेते हैं। तो 2 पैराग्राफ यहाँ पे हमारे पास ऐड हो चुके हैं अबाउट अस के पेज में। तो मैं अगर आपको दिखा दूँ, देखिए हमारे पास ये 2 पेज यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये हमारे पास सिंपल अबाउट अस का यहाँ पे सेक्शन था। इसी तरह हमारे पास एक और सेक्शन है सर्विसेज का, तो हम उसे भी इसी तरह यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेक्शन लिखूँगा और सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे ID सेक्शन, तो मैंने यहाँ पे ID का नेम दिया है सर्विसेज, और H1 के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे आवर सर्विसेज। इसी तरह हमारे पास इसमें हमारे पास लिस्ट होगी सर्विसेज की। तो सिंपल मैं LI के अंदर यहाँ पे लिखूँगा यानी आइटम। तो एक आइटम हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास है कंसल्टिंग। इसी तरह हमारे पास जितने चाहे आप यहाँ पे आइटम ऐड कर सकते हैं। सेकंड हम कर लेते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसी तरह हमारे पास ये थर्ड है मैनेजमेंट। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, IT सपोर्ट। एक और हमारे पास है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो मैं यहाँ पे आइटम ज़्यादा यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ताकि हमारे पास ये पूरा पेज एक हाइट में आ जाए। और मैं यहाँ पे अगर कर दूँ उसे साइबर सिक्योरिटी, और इसे कर देता हूँ डेटा एनालिसिस, और यहाँ पे कर दूँगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम्स ऐड किए हैं सर्विसेज में। तो मैं अगर आपको दिखा दूँ तो देखिए हमारे पास ये क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास टारगेट ये है कि हम जैसे ही क्लिक करें तो उसी पेज पे हमें लेके जाए। जैसे हमारे पास इसमें डेमो में मैंने दिखाया था आपको, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो उसी सेक्शन में आपको यहाँ पे लेके जाता है उसी पेज में। तो इसके लिए आप 2 तरीके हैं, एक तो आप ID को टारगेट करते हुए भी कर सकते हैं, एक और तरीका है, पहले हम वो देखते हैं। ID वाला हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में इंशाल्लाह करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसी फोल्डर में आप बनाएंगे एक फ़ाइल जिसका नेम आप रखेंगे services.html। तो आप पेज के हिसाब से जो भी आपका पेज हो वही आप यहाँ पे नेम रखेंगे
सिंपल मैं फुल यहाँ पे कोड को कॉपी करता हूँ इंडेक्स वाले को। तो देखिए हमारे पास सर्विसेज में भी वही यहाँ पे लिंक सोर्स जो सेक्शन है वो हमारे पास आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंडेक्स वाली फाइल में यहाँ पे जहाँ पे सर्विस लिखा है मैंने उसे मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा services.html। यानी जब भी आप सर्विसेज पे क्लिक करें तो आपके पास वो उसी पेज में आपको लेके जाए। इसी तरह मैं अबाउट की भी एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा about.html। तो अब देखें जैसे ही मैं यहाँ पे लिंक ऐड कर देता हूँ यानी एड्रेस जो फाइल का है, अब हमारे पास है देखें, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और मैं सिंपल दोनों अबाउट और सर्विसेज में इसे पेस्ट कर दूंगा। तो तीनों में हमारे पास अब सेम ही कोड है, लेकिन सर्विसेज में हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे पास सर्विसेज का जो है पेज वो शो हो। तो सिंपल मैं इसे एडिट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सर्विसेज पेज, और हमारे पास सर्विसेज के पेज में हम क्या शो करवाने चाहते हैं। तो अबाउट अस तो हमारे पास नहीं होगा, तो इसको हम यहाँ पे हटा देंगे। तो ये सेक्शन हमारे पास ये ख़त्म हो चुका है, तो इसे मैं यहाँ पे पूरा हटा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये सर्विसेज की फाइल है, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि सिर्फ सर्विसेज ही यहाँ पे शो हो। तो अब अगर मैं आपको दिखा दूँ, मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखिए हमारे पास ये सर्विसेज का यहाँ पे पेज ओपन हो जाता है। और जैसे ही हम अबाउट अस पे करते हैं तो अबाउट अस यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन सर्विसेज भी साथ है, तो वो हम हटा देंगे। और जैसे ही हम होम पेज पे क्लिक करते हैं तो वो होम पेज भी हमें लेके जाता है। इस तरह मैं अबाउट इसमें अस के पेज में आऊँगा और इसमें मैं सर्विसेज वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे हटा दूँगा, ताकि हमारे पास सिर्फ अबाउट अस का पेज यहाँ पे शो हो। और मैं टॉप पे यहाँ पे हेडिंग में भी लिखूँगा अबाउट अस पेज। तो बहुत इजी है। तो जैसे मैं अब क्लिक करूँगा अबाउट अस पे, सर्विसेज पे मैंने क्लिक किया, सर्विस का पेज आ चुका है अबाउट अस पे, तो ये अबाउट अस का भी यहाँ पे पेज शो हो रहा है। देखें बहुत ही इजी वे से हमने ये छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी इसकी डिज़ाइन नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे CSS नहीं पढ़ा। नेक्स्ट हम CSS जब सीरीज स्टार्ट करेंगे तो आप इसे भी डिज़ाइन कर सकेंगे। सिंपल आपने यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट कर देना है। ये हमारे पास पूरा कोड है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रोजेक्ट 2। तो इस तरह हम 10 प्रोजेक्ट यहाँ पे HTML के करेंगे, ताकि आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो मेरी कोशिश ये है कि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं, ताकि आप सही से CSS फिर जावास्क्रिप्ट यहाँ पे सीख सकें। तो अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।